महाभारत की कथा भारतीय संस्कृति में वीरता, नीति और न्याय की अमर गाथा है। इस महाकाव्य में द्रौपदी एक ऐसी नारी है जिनकी पीड़ा, अपमान और संघर्ष ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। उनकी आंखों से गिरने वाले आंसू केवल दुख का प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे क्रांति और प्रतिरोध की नींव भी बने। इस लेख में हम द्रौपदी के 10 प्रमुख आंसुओं और उनके रहस्यों के बारे में बताएंगे। ये आंसू केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, बल्कि समाज और सत्ता के लिए अन्याय के खिलाफ उठने वाले आवाज भी हैं। पहला, स्वयंवर में अस्वीकार का आंसू। द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में यह प्रण लिया था कि वे अर्जुन को ही अपना पति बनाएंगी, लेकिन जब स्वयंवर में अर्जुन को ब्राह्मण के वेश में देखकर उन्हें पहचान नहीं पाया, तब उनका पहला आंसू गिरा। यह आंसू भ्रम और आशंका का था, तो उनके हृदय में उठा कि नहीं, वह अपने प्रण को तोड़ने के लिए बाध्य न हो जाए। दूसरा, 5 पांडवों की पत्नी बनने का आंसू। स्वयंवर के बाद जब अर्जुन उन्हें लेकर आए और माता कुंती ने अनजाने में कह दिया, जो भी लाए हो उसे भाइयों में बांट लो, तब द्रौपदी को यह ज्ञात हुआ कि उन्हें 5 पांडवों की पत्नी बनना होगा। यह आंसू उनके स्त्रीत्व और उनकी आकांक्षाओं के विरुद्ध होने वाले निर्णय का था। यह एक स्त्री की पीड़ा थी जिसे समाज की परंपराओं के नाम पर बलिदान करना पड़ा। तीसरा, कर्ण द्वारा अपमानित होने का आंसू। द्रौपदी ने स्वयंवर के दौरान कर्ण को प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया था, क्योंकि वह सूत पुत्र थे। जब कौरव सभा में उनका चीरहरण किया जा रहा था, तब कर्ण ने उन्हें वेश्या कहकर अपमानित किया। यह आंसू उनके अपमान और उस घृणा का था जो समाज में जाति के आधार पर की जाती थी। चौथा, परिसभा में चीरहरण का आंसू। दुर्योधन और दुशासन द्वारा सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया गया। उस समय उनके आंखों से गिरा हुआ आंसू मानवता के पतन का प्रतीक था। यह आंसू इस बात का प्रमाण था कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो ईश्वर भी स्वयं न्याय करने के लिए प्रकट होते हैं। पांचवां, भीष्म और अन्याय बुजुर्गों की चुप्पी पर गिरा आंसू। जब सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म, द्रोण, विदुर और अन्य वशिष्ठ जन मौन थे। उनका यह मौन अन्याय के प्रति सहमति का प्रतीक था। द्रौपदी का आंसू इस समाज की दुर्बलता का था, जहां धर्म की रक्षा करने वाले ही अधर्म के सामने झुक जाते हैं। श्री कृष्ण के सामने गिरा आंसू। चीरहरण के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और उन्होंने उनकी लाज बचाई। बाद में जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा कि वे तुरंत क्यों नहीं आए, तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जब तक द्रौपदी अपने स्वयं के बल पर संघर्ष कर रही थी, तब तक वे नहीं आए, लेकिन जब उन्होंने पूर्ण समर्पण किया, तब वे प्रकट हुए। यह आंसू आत्मसमर्पण और विश्वास का था। सातवां, वनवास में कष्टों का आंसू। जब पांडवों को जुए में हारने के बाद वनवास जाना पड़ा, तब द्रौपदी ने अपने जीवन में पहली बार इतनी कठिनाइयों का सामना किया। उनका यह आंसू केवल शारीरिक कष्टों का नहीं, बल्कि उस समय अन्याय का भी था, जिसे वे बिना किसी दोष के सहन कर रही थी। आठवां, अभिमन्यु की मृत्यु पर आंसू। अभिमन्यु, जो द्रौपदी के पुत्रों के समान था, जब चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हुआ, तो द्रौपदी का हृदय विदीर्ण हो गया था। यह आंसू एक माता के समान उनकी पीड़ा का था, जो युद्ध के निर्णय स्वरूप था। नौवां, अश्वत्थामा द्वारा पुत्रों की हत्या पर गिरा आंसू। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिरोध में रात के अंधेरे में सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शव देखे, तब उनका यह आंसू उस क्रूरता का था जो प्रतिरोध में अंधे व्यक्ति को निर्दोषों का सहार करने पर मजबूर कर देती है। 10वां, युद्ध के अंत में शांति का आंसू। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इस युद्ध में अनगिनत लोगों की जान चली गई। जब युद्ध के बाद सब शांत हुआ, तो धृतराष्ट्र ने पांडवों को आशीर्वाद दिया। तब द्रौपदी के आंखों से जो अंतिम आंसू गिरा, वह सुख दुख के मिलन का आंसू था।
यह आंसू एक लंबे संघर्ष के अंत और नए युग के प्रारंभ के लिए था। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।